तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर हम बात क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज हम अभिक्रियाएं बताने जा रहे हैं, ठीक है, हर एक बार आपकी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। लगभग प्रत्येक ईयर आपको यह अभिक्रियाएं पूछी गई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया को आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है और अपनी नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कौन सी अभिक्रिया, किस क्लास की अभिक्रिया हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान। क्या? कक्षा 12 रसायन विज्ञान। 3 सबसे अति महत्वपूर्ण या सबसे खतरनाक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। खतरनाक का मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो 95% आपकी जो अभिक्रियाएँ आने वाली हैं यही आने वाली हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहली अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा, क्या है? इटार्ड अभिक्रिया। उससे पहले जान लीजिए इस अभिक्रिया का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे एसकेएम स्टडी। कहाँ पर? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, वह अभिक्रिया क्या? वह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया के बारे में जानें। कौन सा अभिक्रिया? इटार्ड अभिक्रिया। चलिए, इस अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें हैं बहुत ही क्लोज तरीके से जानेंगे, एक एक चीज़ बारीकी से जानेंगे और आपको हम समझाते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिनमें कार्बन डाइसल्फाइड, जिसे आप क्या कहते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, जिसे आप क्या कहते हैं? CH2 कहते हैं। क्या कहते हैं? CH2, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड, क्या? क्रोमिल क्लोराइड, जिसे आप क्या कहेंगे? CrO2Cl2। क्या? CrO2Cl2, ठीक है। यानी कि वह अभिक्रिया जिनमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 द्वारा टाइलून का आंशिक ऑक्सीकरण, किसका? टाइलून का, जो टाइलून है, टाइलून का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। तो किसका ऑक्सीकरण होगा? टाइलून का ऑक्सीकरण होगा। किसके द्वारा? क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा होगा। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में होगी। चलिए, अब थोड़ा अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं और इसकी थोड़ा और प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया द्वारा टाइलून बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? टाइलून बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। पहले एक योगात्मक जटिल यौगिक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें क्या होगा? एक योगात्मक जटिल यौगिक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। और जो जल अपघटन पर बेंजल्डिहाइड देता है। पहले तो आपको टाइलून बेंजल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन जब इसका सेकेंड प्रोसेस में क्या कराएंगे? ध्यान दीजिएगा, जब जल अपघटित कराएंगे तो क्या बनेगा? हमारा बेंजल्डिहाइड बनेगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, ठीक है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, अभिक्रिया क्या है? C6H5CH3, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, C6H5CH3 + 2 नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Cr2O2Cl2 इसका ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण क्या है? क्रोमिल क्लोराइड है। क्या है? क्रोमिल क्लोराइड है। और CH2 इसकी उपस्थिति में होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या? हमारा टाइलून का आंशिक ऑक्सीकरण होकर किसका? देखिए, ये हमारा क्या है? टाइलून है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण हम कर रहे हैं ऑक्सीजन के द्वारा। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे जल की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? हमारा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO बनेगा प्लस H2O आपका बनने वाला है। तो यही चीज़ अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो ये आपको सेकंड स्टेप में ज़्यादा जरूरी ले गई है, डायरेक्ट ले गई है, तो आपको थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं।
अगली अभिक्रिया जो हमारी कौन सी अभिक्रिया है, स्मिट अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और बहुत बार एग्जाम में आई हुई अभिक्रिया है। चलिए इसको पढ़ते और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो स्मिट अभिक्रिया होती क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यह प्राइमरी अमीन बनाने की विधि है। क्या है, यह प्राइमरी अमीन बनाने की विधि है। ठीक है, कौन सी अमीन, प्राइमरी अमीन, जिसे आप मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये सारी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन बनाने की अभिक्रिया है, यह विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अभिक्रिया है हाइड्रोजोनिक एसिड, क्या, हाइड्रोजोनिक एसिड N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर मेथिल अमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल अमीन बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी अमीन बनाने की विधि है किसकी उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे आप एसिटिक अम्ल, ठीक है, कहते हैं। तो अभिक्रिया हाइड्रोजोनिक एसिड, किसके साथ, हाइड्रोजोनिक एसिड, जिसे आप क्या कहते हैं, NH3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर क्या बनता है, मेथिल अमीन बनता है। उदाहरण तौर पर अगर हम देखें तो CH3COOH, जिसे आप क्या कहेंगे, एसिटिक अम्ल कहेंगे, और N3H की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सांद्र H2SO4 बनेगा प्लस CH3NH2 प्लस CO प्लस NH2 बनेगा। ठीक है, CO2 प्लस NH2 बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, मेथिल अमीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मेथिल अमीन कहते हैं। तो ये अभिक्रिया आपको याद कर लेनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और बहुत बार एग्जाम में आई हुई अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया। ठीक है, किसकी अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया। ठीक है, तो वह अभिक्रिया क्या, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड, कौन सी एसिड, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड एवं द्रव ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, एमाइड द्रव एवं ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक अमीन, क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन, एक कार्बन कम का, ठीक है, एक कार्बन कम का, ठीक है, और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्राथमिक अमीन बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाती है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया की सहायता से CONH2 समूह को NH2 समूह में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसमें CONH2 समूह को NH2 समूह में परिवर्तित किया जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। उदाहरण तौर पर अगर देखें तो CONH2, जिसे आप क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं, Br2KOH NH2, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एसिटेमाइड, क्या, इस अभिक्रिया में एसिटेमाइड, प्रोपिल एमाइड तथा बेंजेमाइड को क्रमशः, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एसिटेमाइड, प्रोपिल एमाइड तथा बेंजेमाइड की क्रमशः मेथिल अमीन, एथिल अमीन तथा एनिलीन में परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें, एनिलीन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में होती है। कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए क्या है, CH3CONH2, जिसे आप क्या कहते हैं, एसिटेमाइड कहते हैं, और यहाँ Br2 की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो बनाए क्या, CH3CONHBr, जिसे आप क्या कहते हैं, एजिटोब्रोमाइड कहते हैं, और HBr भी बनाएगा। अब पुनः HBr क्रिया KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, KBr और H2O बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से CH3CONHBr प्लस KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो CH3NCO प्लस KBr प्लस H2O बनेगा, जिसे आप मेथिल आइसोसाइनेट कहते हैं। ठीक है, और पुनः CH3NCO प्लस 2KOH का क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, CH3NH2 प्लस K2CO3 बनेगा, जिसे आप मेथिल अमीन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे जो प्रश्न जो अभिक्रिया थे बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।